ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगळा ऊंट पालक भाई ओमजी भाई और भोमजी भाई रबी मोकला राम राम भोमजी भाई राम ओमजी भाई राम देखो थे दोपहर महीने आयो ना तो माथो ढक्योड़ो है कहीं कपड़ा उपड़ा पैर निकले हो यहाँ गला गर्मी को नहीं लागे कहीं गर्मी तो लागे ओमजी भाई थे बात तो साची क्यों पण देखो सा हूँ आयो तो दोपहर मायने हो पण देखो जो पागड़ी थी नी बीर मोने कहीं है कि थोड़ा पसीनो घणो आ गयो जन हूँ देखो सा मायने वो कमरो है नहीं बीर मायने राख दी। अरे तो राख दी जी ठीक है पण आज की धूप है नी तावड़ो ओ तावड़ो केनी को बक्से नी हाँ ओ पूछे भी को नी हाँ कि भाई देखो थारी पागड़ी मायने राख दी सच्ची बात क्यों देखो लापरवाही नहीं करनी चाहिए आप गम छे देखो हर वक्त कांधे पर रखा माथो भी ढक लेवा मुंडे पूछला माथे नीचे भी दे लेवा नी ई वास्ते तो सुविधाएं ही और अब और ध्यान रखे अब घर सु निकलो नहीं तो पानी और पीर निकले यार खानो वानो की जीम वीम निकलिया हाँ क्या करें कि भाई भूखो नहीं निकलनो हाँ और कुछ न कुछ खार पीर निकलनो घर सु हाँ और पानी री तो इन गर्मी ने माए कमी होनी ही नहीं चीज और जे देखो कोई काम धाम नहीं है तो घर से निकलो भी ना अभी बात सच्ची है कि खाली यही हथाया करिया सका नहीं देखो हथाया कर में सिंजन बैठ आराम सु कर सका याद कर रहे आप हाँ अठे कर रहे आओ चौपाल रे मैं हथाया बिल्कुल सा देखो पेड़ नीचे ठंडी ठंडी हवा आती है देखो सगड़ा पर बैठा है देखो श्रोता भी बैठा है सामने देखो कितना गांव वाला बैठा है अच्छी व्यवस्था कर दे पानी की मटकियां भी देखो धोर द्वार छिड़का विड़का कर पर मिट्टी की खुशबू नहीं कई बात रही और देखो सा एक बात और है जिकी देखो सा अचरजरी है और बड़े हरखरी बात है कि आज की व्यवस्था करे नी उनारे मायने जिकी सेव महत्व भूमिका नहीं बात देखो सा नवयुवक है नी उनारी है हाँ आ चेतना है सा है और आ चेतना ही देश ने मजबूत करसी कृषि खानी जो झुकाव है नी वारो ओ आउन वालो जो देश है नी बीरो मजबूत पक्ष है जानी तो क्या है कि भाई देश जो है वो खेती बाड़ी सु समृद्ध जसी बिल्कुल सर और सोनो उगलसी फिर और खेती बाड़ी समृद्ध हुए ऊंटारी बातें कार्यक्रम सु देखो ये वास्ते कहूं कि देखो आप चर्चा करा ज्ञान री बात करा भी ज्ञान सु एबे की सीखे जन देखो बिन अपनाए देखो नुआ काम हुए और अच्छा काम हुए सही है। देखो भाई खेती री बाड़ी और पशुपालन ए दोनों एक दूसरे से जुड़ोड़ा है बिल्कुल जुड़ोड़ा है। तो आज चर्चा रो विषय क्या है आप बताओ सा बार बताऊं सा ओम जी भाई आज चौपाल रे मायने आपा नहीं बातचीत कर सा कि भाई मादा ऊंटारी प्रमुख प्रजनन बीमारियां और निदान विषय पर भाई विषय तो साथ रो ले हो आप हैं और थे पूछो कभी बातचीत कौन विशेषज्ञ सु कर सा बात तो हूँ खुद ही बता दूं आज पधारिया है मुख्य तकनीकी अधिकारी राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु पधारिया है डॉक्टर काशीनाथ जी। हाँ साची बात क्यों और देखो साहब मिलता जुलता आ रहा है आया सोचो ओम जी भाई ने ठा नहीं होवेला पर थासु कई छिपोड़ो रेवे है अरे आया जने सेव पहला मैं भी मिलिया था घरे बैठ छाछ वाछ पीर एक तो मैं मना करे मैं गर्मी है पी लो सा थोड़ी सी थई बथई करीर पछे में अठीने पर धाखनी आ गयो बे पछे देखो बैठा है काशीनाथ जी हाँ आजो शाह में बैठा की चर्चा करना की थई कर ले आओ बिराजो शाह राम सा राम ओम जी और भोम भाई और पशुपालक भाइयों आप लोगों को भी बहुत बहुत राम राम साहब। देखो आज जो विषय भूमजी भाई बताए हो कि मादा ऊंटारी प्रमुख प्रजनन बीमारियां और निदान विषय पर तो शव पहला प्रश्न कहीं पूछो। पहलो प्रश्न डॉक्टर साहब सु आप आई जाना कि भाई ऊंटारे मायने जी प्रजनन से संबंधित बीमारियां होने वाली है उनारो कई मतलब है कई होया करे। पशुपालक भाइयों आज हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि मादा ऊंटों की प्रमुख प्रजनन बीमारियां। अब ये प्रजनन बीमारी जो होती है ये काफी जो है महत्व रखती है
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ऊंट का दूध है, दूध ही नहीं बल्कि वो दवा भी है जो कई बीमारियों में काम आती है। और यदि जानवर प्रेग्नेंट होगा, बच्चा देगा, तभी उससे दूध आएगा। तो इस कारण ये जो प्रजनन बीमारियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जब ये प्रजनन हमारा संबंधी जानवर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और उसके प्रजनन जो अंग हैं स्वस्थ रहेंगे, तभी वह बच्चा दे पाएगा और दूध में वो पशु आएगा। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मादा ऊँटारी प्रमुख प्रजनन बीमारियां कितनी तरह की होया करे? इनमें कई बीमारियां हैं, जैसे कि रिपीट ब्रीडिंग, गाभनी नहीं होती ऊँटनी या अन्य पशु भी। दूसरा है पशु मद में ही नहीं आएगा, कोई अपने गर्मी का जो है लक्षण दिखाता नहीं है। तीसरा, कभी उसके बच्चेदानी में कोई खराबी आ गई, सूजन आ जाती है, जिसे कि हम गर्भाशय में सूजन कहते हैं। चौथी है कि ब्याने के बाद कई बार जर जो है उसका नहीं निकलता है। फिर बच्चेदानी में कभी बार मवाद भी पड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात एक गर्भपात भी। तो ये 4-5 बीमारियां हैं जो हम आज चर्चा करेंगे। बढ़िया समझाया ओम जी भाई कि भाई 5 तरह की कुल डॉक्टर साहब जी यहाँ बताओ कि भाई बीमारियां होया करे जिसकी प्रजनन से संबंधित होया करे। तो डॉक्टर साहब, एक पहली बीमारी रो नाम आप बताओ कि भाई ऊँट रे माए पशु रो जो मद रे माए है वो नहीं आवणो। तो वो मद रे माए नहीं आवणो है, इनरा कई कारण है, उनरा कई लक्षण है, इन बाबत जानकारी दो साहब। पशुपालक भाइयों, पहले भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि पशु जो है कई बार मद में नहीं आता है या कोई अपने हीट के सिम्टम, गर्मी के जो लक्षण है वो नहीं दिखाता। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हमारा खराब प्रबंधन है। यदि हमारा प्रबंधन, हम अपने पशु को ठीक ठाक नहीं रख पा रहे हैं, जो हमारी रखने की जगह है वो साफ सुथरा नहीं है, हम उसके खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और खनिज लवण है वो यदि हम नहीं दे रहे हैं, या फिर उसमें कोई संक्रमण आ गया बच्चेदानी में, तो ये सारे कारण हैं पशु को मद में नहीं आने के। तो इनका उपाय कहीं है, निदान कहीं है? इरो निदान है सबसे प्रथम पशुपालक भाइयों की, हमें पशु का जो रख रखाव है वो हमें ठीक ढंग से करना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। कोई यदि संक्रमण है तो वो हम बाद की बात है, वो हम पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे, लेकिन हम जो अपना हमारा काम है यदि हम उसको करते हैं तो हमारी 80% जो है ये इसी से खत्म हो जाती है, आगे समस्या जाती नहीं है। यदि हम ये सब चीजें कर लें, जैसा कि हम जो पशु को जहाँ रखते हैं उनका जो आवास है वो उसको हमें बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। उनका जो फ्लोर है, सतह है, उस पे हमें फिनाइल या कोई ऐसे कीटनाशक दवाइयों से बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए कि जो कि पशु बैठता है तो उसके प्रजनन अंग योनि के थ्रू कोई संक्रमण अंदर न जाए। यदि जगह संक्रमित है तो संक्रमण होने का चांस हो सकता है। दूसरा है कि हमें इनको जो खुराक है इस पे भी काफी ध्यान देना है। खुराक जो है, खुराक में जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, ये प्रचुर मात्रा में है, नमक है, ये हमें रोज देना चाहिए, क्योंकि ये इनकी कमी से भी कई बार क्या होता है कि पशु मद में नहीं आता है। अच्छा। तीसरी सबसे प्रमुख चीज है, हम इनकी पेट के जो कीड़े होते हैं, पैरासाइट्स जिसको बोलते हैं, इसकी डिवर्मिंग हर 6 महीने पे पशु की डिवर्मिंग हमें कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि पेट में कीड़े हैं जानवर को तो उसको अच्छे से भूख नहीं लगेगी, या वो जो खा पी रहा है वो अवशोषित नहीं हो पाएगा, अवशोषित नहीं हो पाएगा तो उसमें मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये पशुपालक को ध्यान रखना चाहिए कि हर 6 महीने में हमें पशु को पेट के कीड़े की दवा देनी है। ये अपने वो डायरी पर लिख लें कि भाई हम इस तारीख को इसको दिया था, जैसे ही 6 महीना हुआ फिर से हम एक ही टैबलेट देनी होती है, उस टैबलेट को हम कृमिनाशक जो दवा है वो हमें पिलानी चाहिए। ये बात हुई। और जो बात हुई कि गर्भाशय में जो सूजन हो जाती है, ये भी एक मद में नहीं आने का कारण है, लेकिन फिर भी यदि पशु मद में नहीं आ रहा तो हमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। पशु चिकित्सक फिर उसको हाथ डाल के या कई बार उसको जो भी जांच करके वो देखेंगे कि कहीं क्या बच्चेदानी के अंदर हिस्से में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई संक्रमण तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब जी आप बताओ कि भाई पशु रे जो मद रे माए नी आवन कारण आप बताओ, तो उन्हें माने आप बताओ कि भाई गर्भाशय जी की सूजन है वो भी एक कारण होया करे। तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि भाई गर्भाशय माए सूजन आवने रो कई कारण है, उनका लक्षण और उपचार कई होया करे। पशुपालक भाइयों, जो अभी हमने चर्चा की कि मद में नहीं आने का जो एक प्रमुख कारण गर्भाशय में सूजन है, जिसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में इंडोमेट्राइटिस या मेट्राइटिस कहते हैं। मतलब कि ये या तो संपूर्ण बच्चेदानी में या गर्भाशय में सूजन है या गर्भाशय के अंदर वाले परत में सूजन है। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये उसके बच्चेदानी में सूजन है? एक तो पहला कारण है कि हमारा जो पशु है, ऊंट है या अन्य पशु, गाय भैंस कुछ भी, वो मद में नहीं आएगा।
या मद में आ रहा है तो वो बार बार रिपीट होगा, मतलब प्रेग्नेंट तो हो गया लेकिन फिर गर्मी के लक्षण साइन करेगा, दिखाएगा। तीसरी हो गई कि उसके पेशाब से पीले रंग का जो स्राव आता है, कई बार ये स्राव जो है काफी ज्यादा भी होता है। अब बच्चेदानी में कितना संक्रमण है और कितना सूजन है, वो जो स्राव है उस पे डिपेंड होता है। कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में स्राव आता है, कई बार थोड़े थोड़े मात्रा में से। लेकिन जब भी ऐसा स्राव आए आपको पेशाब के रास्ते से कोई पीला और पस या मवाद जैसा चीज दिखे, तो आपको तुरंत ही सचेत हो जाना है और उसको पशु चिकित्सक के पास ले जाना है। कई बार जो है हमारे जो खान पान में कमी रह गई, खनिज लवण हमने नहीं दिया या फिर वो साफ सुथरा हम अपने बाड़े को नहीं रखा, तो उससे ये चीजें हो सकती है। वो तो हमारे पार्ट की है, वो हम अपने स्तर से उसको सुधार लें। इसके बावजूद भी ये समस्या आपको देखने को आ रही है, यदि पेशाब में यदि पस वगैरह आ रहा है तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि पशु चिकित्सक क्या करेंगे, आपके वो जो पशु में अंदर मल के रास्ते से हाथ डालकर वो देखते हैं कि गर्भाशय की क्या पोजीशन है, उसमें सूजन है या उसका जो स्राव आता है उसको कलेक्ट करके हम उस पे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि भाई कौन सा एंटीबायोटिक उस पे बढ़िया काम कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम बच्चेदानी में एंटीबायोटिक दवा डाल देते हैं। और ये 2-3 बार में ही ये पूर्णतः जो है स्वस्थ हो जाता है पशु। वैसे तो पशु में खान पान में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये सूजन की वजह से पशु जो है गाभन ही नहीं होगा। गाभन नहीं होगा तो फिर हमारा जो रखने का कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हम पशु को किस लिए रखते हैं, मादा पशु को हम दूध के लिए रखते हैं। और दूध कब आएगा, जब पशु गाभन होगा और ब्याएगी। तो इस कंडीशन में हमें तुरंत ही पशु चिकित्सक से दिखाकर और उचित जो है एंटीबायोटिक उसके बच्चेदानी में डलवा लेना चाहिए। और कई बार मांस में भी पशु चिकित्सक स्थिति को देखकर उसमें एंटीबायोटिक के टीके लगाते हैं। कहने ना मतलब वही है ओम जी भाई कि भाई देखो जी सूजन वाली जी की बीमारी है बा कितनी पीड़ादायक होती उसी ऊँटनी रे वास्ता है। जी जी बिल्कुल। और जब पीड़ा हुए नहीं जन इलाज तो तुरंत होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और एक इलाज है मनोरंजन। सच्ची बात क्या होती है। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने अनुसार पधार्या है डॉक्टर काशीनाथ। आप मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। और आज आप बातचीत करें मादा ऊँटारी प्रमुख प्रजनन बीमारियां और निदान विषय पर। डॉक्टर साहब गीत ले पहले हमारा ऊँट पालका ने आप बताओ कि भाई एक तो मादा ऊँटारी जी की प्रजनन की बीमारी है कहीं कहीं होया करे, तो उन्हारे माने एक बीमारी रो नाम आप बताए थो कि भाई ब्याहने रे बाद उन्हारे माने जेर या जर जो क्या करे कि वो नहीं आवण और कई कारण होया करे, उनरा लक्षण और उनरो उपचार किन बात कर सके हमारा ऊँट पालक। ऊँट पालक भाई और अन्य पशुपालक भाई भी आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ब्याने के बाद जो जर है वो सामान्यतः 5 से 8 घंटे में वो बाहर आ जाता है। लेकिन यदि ये 10 घंटे के बाद भी बाहर नहीं आता है तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा या जेर का न गिरना ये बीमारी का नाम देते हैं। और यह बहुत सामान्य बीमारी है और काफी देखने को मिलता भी है। अन्य पशुओं की अपेक्षा ऊँटों में यह बीमारी कम है, लेकिन ऊँटों में भी यह देखने में मिलता है। अब इसके कारण क्या क्या है, सबसे पहले हम पशुपालक भाई बताएंगे। पहले भी हमने चर्चा किया कि हमारा यदि पशु स्वस्थ नहीं है या हमने उसके लास्ट प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में जो लास्ट का जो 3 महीना होता है उसमें हमने यदि पोषण सही ढंग से नहीं किया, हमारा पशु कमजोर है, तो ये जो जर न गिरने की जो समस्या है ये काफी आम हो जाती है, पहली समस्या। दूसरी समस्या है कि कष्टप्रद जो प्रसव होता है, कई बार जो हमारा जो बच्चा होता है ऊँटों में या अन्य पशुओं में भी वो उसकी पोजीशन सही नहीं होती या फिर बच्चा काफी बड़ा होता है
तो वो अपने आप नहीं निकलता है बच्चा, उसको खींच कर कई बार निकालना पड़ता है या उसको सही पोजीशन में ला के तब उसको मदद करना पड़ता है, पशु चिकित्सक को निकालना पड़ता है। उस कंडीशन में भी यह जर नहीं गिरता है। उस समय क्या कि हम मैनिपुलेट करते हैं तो बच्चेदानी में थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है। तीसरी समस्या है कोई संक्रमण हो गया, जैसे ब्रुसेलोसिस हो गया, विब्रियोसिस हो गया, ये कुछ जीवाणुएं संक्रमण हो जाते हैं तो भी ये प्लेसेंटा जो हमारा है वो जर जो है वो नहीं निकलता है। चौथी समस्या हो गई जैसे समय से पहले प्रसव हो गया, एबॉर्शन जिसको बोलते हैं, गर्भपात बोलते हैं, ये गर्भपात हो गया तो भी इस कंडीशन में कई बार जो है जर है वो नहीं गिरता है। अब जर नहीं गिरे, यदि जर पशु के अंदर ही रह गया तो वो अंदर ही अंदर वो बच्चेदानी में सड़ेगा तो अंदर मवाद उत्पन्न होगा, इन्फेक्शन होगा, वे पूरे बच्चेदानी को सूजन करेगा और पशु में ये बांझपन तक कर सकता है। मतलब हमारा पशु ये छोटी सी यदि हमने लापरवाही की तो हमारा पशु बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो देखने में ये समस्या छोटी है लेकिन इसके जो परिणाम है ये बहुत विकराल है। तो इसे हमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए और क्या करना चाहिए ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 से 8 घंटा हो गया और जर नहीं निकला। कई बार जो लोग कहते हैं कम से कम 12 घंटे तक आप वेट कर सकते हैं। 12 घंटे के बाद भी जर नहीं निकला तो आपको पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि वो अपने से जेर को खींचते हैं या उसमें कोई भार लटका देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार जो वो प्लेसेंटा है या जर है वो बच्चेदानी से अटैच रहता है पूरी जोर तरीके से। हम यदि जबरदस्ती करते हैं तो कई बार उसमें बच्चेदानी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिससे कि पशु के जान का खतरा हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, किसी पशु चिकित्सक को तुरंत ही इसमें बुलाना चाहिए। पशु चिकित्सक आकर उसको सहारे से धीरे धीरे उस प्लेसेंटा को हाथ डालकर निकालते हैं या कई बार उसमें केवल पिलाने वाली दवा जो है एक्बोलिक्स जिसको कहते हैं वो दे देते हैं, उससे भी वो प्लेसेंटा अपने आप जर जो है बाहर निकल जाता है। उससे भी यदि नहीं निकला तो क्या करते हैं बच्चेदानी में हाथ डालकर उसमें नाइट्रोफ्यूराजन, यूरिया और कुछ एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसके जो टैबलेट हैं अंदर बच्चेदानी में डाल देते हैं और एक्बोलिक्स पिलाते हैं। तो ये जो है ये जर को अंदर ही अंदर गलाते हैं और जो एक्बोलिक्स पिलाते हैं तो वो बच्चेदानी का संकुचन कराता है जिससे कि वो सारा बाहर आ जाता है। और इसके बाद फिर से एक बार पशु चिकित्सक को और बुला के दिखा लेना चाहिए कि पूरी तरह से जेर निकला कि नहीं निकला। ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए हमें अपने पशु को बचाने के लिए। जी सर, ए अगर ध्यान रखसा तो अपन पशुधन है वो बचियोड़ रहसी। और अब एक डॉक्टर साहब बात बताइए, पायोमेट्रा यानी मतलब है क्या करे कि गर्भाशय में पीक या पस पड़ जाए एक समस्या आया करे है तो कहीं हुआ करे, इनका कारण कहीं है और निदान कहीं है? पशुपालक भाइयों, ये जो प्रजनन संबंधी जो विकार हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हमने बताया कि जेर नहीं निकला, जब जेर नहीं निकलेगा तो अंदर बच्चेदानी में सड़ेगा। तो यदि बच्चेदानी में संक्रमण हुआ तो उसमें पस पड़ जाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं, हमें क्या क्या दिखेगा, कि कैसे पता लगेगा कि ये बच्चेदानी में पस हो गया है? तो पशुपालक भाइयों आपको दिखेगा कि जब भी जानवर पेशाब करेगा या तो शुरू में या अंतिम में उसमें पीला मवाद या कहीं बैठा है पशु तो जहाँ बैठा है वहाँ पे हल्के पीले या कई बार गाढ़ा पस जो है वहाँ पे टपका हुआ आपको दिखेगा। यदि आपको ऐसे लक्षण पशु में दिखते हैं आपको सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत ही इसमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब इन तरह शू थे समझाओ नहीं जना भाई देखो साहब हमारा जगह पशुपालक भाई ने उन्हारी घणकरी जी की चिंता वानी पे दूर जाया करे और बिहार एक चिंता डॉक्टर साहब होया करे कि भाई गर्भपात हो जाया करे। तो उन बाबत आप जानकारी दो सा संक्षेप में कि भाई वो कहीं होया करे, उनका कारण और निदान कहीं है? पशुपालक भाइयों, गर्भपात भी एक आजकल बहुत सामान्य सी हो गई है बीमारी। कई बार तो ये हमें यदि 2 से 3 महीने में ही हो जाता है तो हमें पता भी नहीं लगता कि गर्भपात हो गया है, क्योंकि उस समय भ्रूण जो है काफी छोटा होता है। लेकिन असमय जितना यदि हमारा जैसे ऊँट की हम माने तो ऊँट में 13 महीने का होता है जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल जो समय है वो 13 महीने का होता है। गायों में 9 महीने और भैंसों में 10 महीने। यदि इससे मान लीजिए 12 महीने में ही यदि बच्चा आ गया या फिर गाय में हम देखें 7-8 महीने में ही आ गया तो इसको हम गर्भपात कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा कमजोर होता है और कई बार 1-2 दिन सर्वाइव करता है और कई बार मरा हुआ भी बच्चा बाहर आता है। इसके कारण क्या क्या है?
कारण ये है कि कई बार जो है एक्सीडेंटल हो जाता है। कई बार हम पशु का जो अपने जो घर में जहाँ पशु को रखते हैं उसका जो सतह है कई बार चिकना कई बार हो जाता है। पशु फिसल गया उसमें या गिर गया तो चोट लग जाता है, जिससे चोट लग जाने से अंदर जो बच्चा है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर बच्चा 2 से 3 दिन बाद बाहर आ जाता है। तीसरा, यदि कोई उसमें अंदर संक्रमण है, ब्रुसेला है, ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है जो संक्रमण होता है, वो उसकी वजह से भी कई बार गर्भपात हो जाता है। विब्रियोसिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, ये संक्रमण ऐसे हैं जो कि गर्भपात कराते हैं। संक्रमण से भी हो जाता है। कई बार हम यदि खान पान ढंग का न करें, यदि हमारा पशु कुपोषित है तो उसकी वजह से भी गर्भपात हो सकता है, क्योंकि अंदर बच्चे को जितना पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिला, बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो बच्चे की डेथ हो जाती है और गर्भपात हो जाता है। जब गर्भपात हो गया तो हमें तुरंत ही सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण हमारे दूसरे जानवरों में भी फैल सकता है। जैसे ही जिस जानवर का गर्भपात हुआ उस जानवर से दूसरे जानवर को अलग कर देना चाहिए। अब जैसे ब्रुसेला को हम मान लें, एक ब्रुसेलोसिस जो संक्रमण है, ये तो हमारे लिए भी खतरनाक है। जी बिल्कुल। ये पशु से आदमी में भी ये बीमारी आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी उस पशु का जो गर्भपातित बच्चा है उसको हमें दबा देना चाहिए मिट्टी में, क्योंकि वो एक संक्रमण का स्रोत है और ये हमारे लिए भी खतरनाक है। दूसरा क्या करना चाहिए, फिर पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए और बुलाकर उनको ये सारी सिचुएशन बतानी चाहिए कि भाई ये किस महीने में गर्भपात हुआ है, तो किस संक्रमण का चांस हो सकता है। तो पशु चिकित्सक उसी हिसाब से उसको उपचार करेंगे। यदि मान लीजिए ब्रुसेलोसिस का है तब तो उसमें लंबा इलाज चलता है, उसमें कम से कम आपको 2 से 3 हफ्ते तक हमें एंटीबायोटिक लगानी होती है। अच्छा। फिर हमारा पशु काम लायक होता है। नहीं तो वो एक संक्रमण का स्रोत बना हुआ रहता है, उसमें आगे तो गर्भपात नहीं होगा लेकिन वो एक संक्रमण का स्रोत है, हमारे अन्य पशुओं को हमेशा संक्रमित करता रहेगा और हमारे अन्य पशु भी गर्भपात के शिकार होते रहेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको पशुपालक भाइयों गर्भपात होते ही सचेत हो जाना चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया जानकारी दी और ये जानकारी सु मन धापे को सही है, मन करे कि भाई सुनता जावा अपारो जो ज्ञान रो खजानो है नी वो बड्डो करता जावा, बढ़ाता जावा, पण साथे साथे आ घड़ी है नी अब भी इशारो करवो करे, टोकती रहे टोकी भी देखो सा आ सावळने। हाँ सही बात है। तो देखो सा हमें बखत हो गया है और आज चौपाल में जानकारी देने अनुसार पधार्या है डॉक्टर काशीनाथ, मुख्य तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। डॉक्टर साहब आज आप चौपाल में पधार्या और माने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम 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 राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकला राम राम सा।